जब भी बात होती है इंडियन आर्मी के व्हीकल्स की तो आर्मी के स्टैंडर्ड्स काफी हाई रहते हैं। आर्मी को उन व्हीकल्स की जरूरत होती है जो टफ कंडीशंस, एक्सट्रीम वेदर और चैलेंजिंग कंडीशन में सरवाइव कर सकें। ये व्हीकल सिर्फ रोड्स पर नहीं चलने होते बल्कि रिमोट एरियाज में, हाई एल्टीट्यूड्स पे और कभी कभी माइनफील्ड एरियाज में भी यूज होते हैं। इसलिए इंडियन आर्मी की सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी सिंपल नहीं होती। आपको भी शायद लगता होगा कि महिंद्रा स्कॉर्पियो जो इंडिया के रोड्स पे किंग है वो इजिली आर्मी के फ्लीट का हिस्सा बन जाएगी, राइट? पर ये सोचना गलत है। क्या आपने कभी सोचा है कि महिंद्रा स्कॉर्पियो को रिजेक्ट करके आखिर क्यों आर्मी वालों ने टाटा सफारी को चूज किया? क्या ये डिसीजन सच में सही था कि जहां महिंद्रा की धमाकेदार स्कॉर्पियो को इतनी बड़ी फोर्स ने अपनी फ्लीट में जगह नहीं दी और टाटा सफारी को अपना ऑफिशियल व्हीकल बना लिया? अब महिंद्रा स्कॉर्पियो को देखें, ये एक ऐसी एसयूवी है जो इंडियन रोड्स पे किंग की तरह चली है और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज के लिए काफी फेमस है। महिंद्रा वालों ने अपने स्कॉर्पियो को आर्मी के लिए ऑफर किया था और कई एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि ये व्हीकल्स आर्मी के लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना था कि स्कॉर्पियो की बिल्ड क्वालिटी स्ट्रॉन्ग थी और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा था जो रफ टेराइन पे काम आ सकता था। तभी ये व्हीकल आर्मी के रिक्वायरमेंट्स के लिए आइडियल लग रहा था। लेकिन फिर जो होता है वो स्टॉक दे सकता है। आर्मी ने महिंद्रा स्कॉर्पियो को रिजेक्ट कर दिया। आप सोच रहे होंगे ये क्या महिंद्रा की स्कॉर्पियो आर्मी के टेस्ट को पास नहीं कर पाई? आर्मी वालों का कहना था कि स्कॉर्पियो की बॉडी काफी स्टडी थी, लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आई तो आर्मी को लगा कि स्कॉर्पियो की रिलायबिलिटी आर्मी के टफ स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाएगी और टेस्टिंग के दौरान गाड़ी को कुछ ब्रेक डाउन का सामना भी करना पड़ा, जो कि आर्मी की रिजेक्शन का एक बड़ा कारण बन गया था। आर्मी को एक ऐसे व्हीकल की जरूरत थी जो हर कंडीशंस में स्मूथली परफॉर्मेंस कर सके। आर्मी वालों को अक्सर ऐसे रफ ग्राउंड्स पे चलना पड़ता है जहां रोड्स नहीं होते और वहां सस्पेंशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्कॉर्पियो का सस्पेंशन सिस्टम काफी स्टैंडर्ड था, लेकिन हाई स्ट्रेस ग्राउंड के लिए वो उतना इफेक्टिव नहीं था। यहाँ टाटा सफारी ने इसमें अपने बेटर सस्पेंशन सिस्टम के साथ अपनी सुपीरियरिटी प्रूवन की। सफारी ने रफ कंडीशन में ज्यादा स्टेबिलिटी और कंफर्ट दिया था जो आर्मी के लिए बहुत जरूरी था। आर्मी को अपने व्हीकल्स के लिए एडवांस सेफ्टी फीचर्स की जरूरत है, जिसमें ब्लास्ट रेजिस्टेंस और क्रैश प्रोटेक्शन जैसे फैक्टर्स शामिल होते हैं। स्कॉर्पियो के सेफ्टी फीचर्स उतने एडवांस नहीं थे। टाटा सफारी ने अपने सुपीरियर क्रैश प्रोटेक्शन और रीइंफोर्स्ड बॉडी स्ट्रक्चर और सेफ्टी टेस्ट के बाद आर्मी को ये एश्योरेंस भी दिया कि ये व्हीकल्स हाई रिस्क सिचुएशन में भी उनके सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करेगा। और इंजन परफॉर्मेंस भी एक मेजर फैक्टर होता था आर्मी वालों के लिए। आर्मी के व्हीकल्स को हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन पे चलाना पड़ता है और सफारी का इंजन उन कंडीशन में ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्म नहीं कर पाया था। इंजन परफॉर्मेंस भी एक मेजर फैक्टर होता है आर्मी वालों के लिए। आर्मी के व्हीकल्स को हाई एल्टीट्यूड और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में चलाना पड़ता है और यहाँ सफारी का इंजन इन कंडीशन में ज्यादा एफिशिएंट परफॉर्म कर रहा था और वहीं महिंद्रा स्कॉर्पियो का इंजन हाई एल्टीट्यूड पर उतना स्मूथ नहीं था, जो कि एक मेजर इशू था खास मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए। ब्रांड रेपुटेशन और सर्विस नेटवर्क में भी टाटा मोटर्स काफी आगे था। टाटा मोटर्स का आर्मी के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है। उनका सर्विस नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है और आर्मी को उनके व्हीकल्स के लिए रिलायबल आफ्टर सेल्स सपोर्ट का एश्योरेंस भी मिलता है। और जहां महिंद्रा वालों की पॉपुलैरिटी और सर्विस नेटवर्क इतना वाइड नहीं था, ये फैक्टर्स भी आर्मी के डिसीजंस को काफी क्रूशियल बना रहा था। और फाइनली टेस्ट के बाद आर्मी ने महिंद्रा स्कॉर्पियो को रिजेक्ट कर दिया और टाटा सफारी को सिलेक्ट किया। टाटा सफारी की बिल्ड क्वालिटी ने आर्मी वालों को प्रभावित कर दिया था। ये व्हीकल हार्श कंडीशन में भी अपनी स्ट्रेंथ प्रूव कर चुका था। सफारी का बॉडी स्ट्रक्चर इतना टफ है कि ये एक्सट्रीम कंडीशंस को इजीली हैंडल कर सकता है। सफारी की अपनी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज काफी बेहतर थी। सफारी का सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस और व्हील बेस ज्यादा स्टेबल थे, जो कि हाई स्ट्रेस कंडीशंस में काफी इफेक्टिव थे। और लास्ट में टाटा मोटर्स ने अपनी मिलिट्री व्हीकल्स के लिए एक प्रूवन रिलायबिलिटी और लॉन्ग टर्म सर्विस हिस्ट्री दी थी। सफारी की परफॉर्मेंस काफी कंसिस्टेंट थी और आर्मी को इसकी रिलायबिलिटी पर पूरा भरोसा था।
तो ये सभी फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आर्मी वालों ने टाटा सफारी को अपना व्हीकल बनाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही कार इन्फॉर्मेटिव और न्यू स्टोरीज सुनने के लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।